जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों मैं सूरज कुमार आज आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 के साथ साथ यदि आप किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। साथ साथ जिन बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि उनका सिलेबस हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल रहता है तो वो अवश्य ही इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि संवैधानिक विकास हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट के लिए ये बहुत फायदेमंद होते हैं। तो इसलिए हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं संवैधानिक विकास, ये आपका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के दो वीडियो में संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद 1700 ये जो था 93 इसके बारे में बताए, और उसके बाद 1813, 33 और 1853 यहाँ तक हम आपको संवैधानिक विकास के बारे में कवर करा चुके हैं। जो भी अधिनियम था, जो चार्टर एक्ट था, वो भी आपको हम लोग इसमें कवर साथ साथ कर दिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, संवैधानिक विकास में भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के बारे में। अगर आप लोग एक शेड्यूल से देखेंगे तभी आपको ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा, अन्यथा यदि आप इनको देखेंगे तो आप इनके सीक्वेंस को जोड़ नहीं पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि इसमें जो हम लोग कुछ नहीं इसमें सीख पाए। तो इसलिए आपका पहला फर्ज बनता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को देख लेना। अब तब यदि आप पार्ट 3 के वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज दिन के बाद यहां से जो भी प्रश्न पूछा जाता था एग्जाम में, जो आपसे छूट जाता था, आज दिन के बाद कभी ऐसा नहीं होगा और आने वाले एग्जाम में आप अवश्य ही इनसे क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें संवैधानिक विकास में, ये आपका पॉलिटी प्लस हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के लिए है और ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे जो बीपीएससी टीचर 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां भी इनसे आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए केवल इनको लिख देने से ये नहीं होता है कि केवल इसी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। देखिए जैसे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एसएससी के एग्जाम में भी यहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है। या बिहार एसएससी के सिवा अगर या आप किसी भी स्टेट का एसएससी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो या आप सेंट्रल लेवल का एसएससी पढ़ रहे हैं, कोई भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये समझिए कि यदि उनमें मेरा एक सिलेबस हिस्ट्री प्लस पॉलिटी आ जाता है तो ये गारंटी है कि यहां से भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है। तो चलिए आज हम लोग बिना देर किए आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास में किनके बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। चलिए आप लोग ध्यान से समझेंगे, मैं आपको एक बार में ही इनके बारे में कवर करा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो था भारत शासन अधिनियम, ये 1958 ईस्वी में आया था। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो लॉर्ड डर्बी था। कौन था? तो लॉर्ड डर्बी। यहां से भी आपको पूछ लेगा 1858 के समय बताइए कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी थे। इन्होंने अपने संसद में क्या किया, अगस्त 1858 ईस्वी में एक अधिनियम को पारित करता है और यह अधिनियम पारित जब पास हो जाता है तो इस अधिनियम को इन्होंने क्या कह दिया, भारत शासन अधिनियम के नाम से इसको घोषित कर दिया। तो देखिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड डर्बी, जिन्होंने अगस्त 1858 ईस्वी में अपने ही संसद में, ठीक है, अपने संसद में क्या किया, इस अधिनियम को लेकर के गया और यह संसद में क्या हो गया, पास हो गया। और यह जब पास हो गया तो इसे नाम दिया गया एक्ट ऑफ द बेटर गवर्नमेंट। क्या नाम दिया गया, एक्ट ऑफ द बेटर गवर्नमेंट, जिसे क्या बोला गया, तो भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया। देखिए जब यह कानून लाया गया था, इनके लाने के पीछे रीजन था, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति। देखिए ये 1857 की क्रांति में क्या हुआ था कि इसमें बहुत सारे ब्रिटेन लोग के जो लोग थे यहाँ पर सैनिक वगैरह, उनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। क्यों, वजह क्या था कि जब इंग्लैंड से नए नए कानून बनकर आते थे तो ये लोग क्या करते थे, उन कानून को भारत पे लोगों पर अप्लाई जो करते थे वो गलत तरीके से करते थे, जिसका परिणाम क्या हुआ, 1857 की क्रांति देखने को मिला। इसमें बहुत सारे अंग्रेज भी मारे गए, बहुत सारे भारतीय
लोग भी मारे गए। अतः इन लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि अब जो रहे कि भारत में इस तरह का दोबारा कोई भी युद्ध की परिस्थिति न बने। अतः इन सभी चीजों को देखते हुए लॉर्ड डर्बी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक नए कानून को बनाया। आगे समझते हैं, देखिए इसमें क्या क्या बताता, ध्यान से सुनते जाएंगे। देखिए जब इस कानून को पास किया तो इसी कानून का नाम क्या रखा गया, तो भारत शासन अधिनियम। देखिए इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो इन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था उनमें क्या कर दिए, तो बदलाव कर दिए। क्या बदलाव किए, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही व्यापारिक मामला देखने के लिए अलग बनाए गए थे अधिकारी को, और इसमें जो था राजनीतिक मामला इनको देखने के लिए दो पार्ट अलग अलग कर दिए थे। इनमें जो आपका व्यापारिक मामला देखता था ये था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और जो राजनीतिक मामला देखता था ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसकी संख्या 6 थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी थी, 24 थी। देखिए इसको क्या किया, ये जो दो मामला था पिट्स इंडिया एक्ट में, एक व्यापारिक मामला और दूसरा राजनीतिक मामला, इस व्यापारिक मामले को देखने के लिए बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसकी संख्या कितनी थी, 24, ठीक है, और राजनीतिक मामला जो था ये था बोर्ड ऑफ काउंसिल, जिसकी संख्या कितनी थी, 6। तो इनको क्या किया गया, ये भारत शासन अधिनियम के तहत इस पद को ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी व्यापारिक मामला के लिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीति के लिए बोर्ड ऑफ काउंसिल हुआ करती थी, इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। साथ साथ जैसे इनको समाप्त किया तो अब क्या कर दिया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष हुआ करते थे उस अध्यक्ष को क्या बोला जाता था, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ क्या कंट्रोलर, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से जानते थे। अब उनके अध्यक्ष को क्या किया, उनका पद और आगे बढ़ा दिया, और आगे पद बढ़ा करके उसका नाम क्या कर दिया, तो कैबिनेट मंत्री रख दिया, ठीक है। उसे कौन सा पद पर लेकर चला गया, तो कैबिनेट मंत्री पर लेकर चला गया। और जब इन मंत्री के पद पर लाए तो पहला जो इनका बना था प्रथम कैबिनेट मंत्री वो कौन था, तो लॉर्ड स्टैनले, ये अंग्रेज थे। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपका पूछा गया। प्रथम अंग्रेज कैबिनेट मंत्री कौन थे, तो लॉर्ड स्टैनले थे, ठीक है। इसी के तहत भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। देखिए इसके साथ क्या किया, जब ये कैबिनेट मंत्री बनाए गए लॉर्ड स्टैनले को, इसकी सहायता के लिए क्या किया गया, भारत परिषद बनाया गया। क्या बनाया गया, भारत परिषद बनाया गया। और भारत परिषद में कुल सदस्य जो रखे वो कितने रखे, तो 15 रखे थे। भारत शासन परिषद में कितने थे सदस्य, संख्या 15। और इन 15 सदस्यों में क्या देखने को मिलता था कि भारतीय जो थे इसकी संख्या कितनी थी, इसमें 7, और ब्रिटिश से कितने आते थे, 8। तो ये दोनों मिलकर के क्या करते थे, ये दोनों को मिला करके भारत परिषद बनाया गया और नए नए कानून तैयार करने लगे। जब यह कानून तैयार होते थे तो इसका निर्णय कहां से आता था, तो इंग्लैंड से आता था नए नए कानून के बारे में, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझते जाएंगे। देखिए इसके बाद इसमें बदलाव क्या किया गया, जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। अब भी उनको चेंज करके उनसे बड़ा पद दे दिया, क्या, तो उनसे बड़ा पद रखा गया, भारत का गवर्नर जनरल को हटाया, उनके जगह पर ला दिया क्या, भारत का वायसराय, ठीक है। क्या रख दिया, भारत का वायसराय बना दिया गया। तो इस प्रकार से प्रथम वायसराय जो बना था वो कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग। आपसे हम लास्ट में पूछेंगे भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, इनके बारे में पूछेंगे। और साथ साथ कब कब इसको किस किस अधिनियम के तहत इसको ये बदला गया उनको भी आपसे पूछेंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनते जाइए। तो इन्होंने क्या किया, जो 1833 में, कब, 1833 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को इन्होंने भारत का क्या बना दिया, तो वायसराय बना दिया। और प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को। और इन्होंने, लॉर्ड कैनिंग ने एक घोषणा पत्र पढ़ा, क्या पढ़ा, तो इन्होंने सभी भारतीयों को आकर के क्या कहा, एक इलाहाबाद में सम्मेलन लगा लिया और उस सम्मेलन में क्या
क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने रानी विक्टोरिया द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र को इन्होंने पढ़ा और कह दिया कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, अब उस कंपनी का अधिकार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और अब जो भारत पर शासन करेगा वो कैसा शासन करेगा, तो ताज शासन होगा। ठीक है, भारत पर कैसा शासन होगा, तो भारत पर जो शासन होगा अब वो शासन होगा किनका, तो ताज का शासन होगा। ताज मतलब किनका जी, तो रानी का शासन। किनका शासन, तो रानी का शासन होगा। ठीक है, और यह लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, जो घोषणा पत्र ये भारत को सुनाया था, यह घोषणा पत्र तैयार किया था किसने, रानी विक्टोरिया ने। और यह घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने कहां पर पढ़ा था, तो इलाहाबाद में पढ़ा और भारतीयों को इनके बारे में क्या किया, तो जानकारी दिया। ठीक है, तो 1858 से लेकर के 1947 जब तक देश आजाद नहीं हो जाए तो भारत पर कैसा शासन रहा था, तो ताज शासन रहा था। ठीक है, अर्थात किसका, तो रानी का शासन रहा था। तो देखिए इस भारत शासन अधिनियम में कुछ प्रमुख बातें क्या सब है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। पहला पूछेगा कि भारत के ये जो गवर्नर जनरल थे, इसे भारत का वायसराय बना दिया किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। प्रथम वायसराय कौन बनाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ठीक है, तो इसी में आपका एक पूछेगा कि प्रथम अंग्रेज कैबिनेट मंत्री कौन था, तो लॉर्ड स्टैनले था, जिसके लिए सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, जो इनकी सहायता करते थे, तो 15। इनमें से भारत से 7 आते थे और ब्रिटेन से कितने आते थे, तो 8। यही दोनों मिलकर के कानून बनाते थे और कानून पास तभी होगा जब तक इसका निर्णय इंग्लैंड से न आ जाए। ठीक है, तो ये चीज था इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, रानी का शासन कब से शुरू होता है, तो 1858 से लेकर प्रारंभ होती है और जब तक देश आजाद नहीं हो जाए तब तक क्या होती है, यहां पर शासन कौन करता है, तो ताज शासन शुरू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ते भी होंगे कि रानी विक्टोरिया प्रथम, यानी आज भी इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वहां पर राष्ट्रपति के रूप में क्या होते हैं कि ये रानी ही जो बनते हैं, वहां पर क्या बनते हैं, राष्ट्रपति के रूप में बनते हैं। प्रधानमंत्री भले ही और कोई बन जाते हैं परंतु राष्ट्रपति के रूप में रानी ही बनते हैं। अतः आज भी वहां पर राजशाही शासन रूप से ही राष्ट्रपति को चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको कुछ बेस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहे हैं जिनसे कि आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भूल से भी अगर कोशिश भी कर ले आप भूलने का, मैं दावे के साथ कर सकता हूं आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप केवल ध्यान से इनका ट्रिक सुनेंगे। देखिए इसका ट्रिक जो है वो ट्रिक क्या है, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी। ठीक है, जिस आदमी ने ये ट्रिक दिया है वो बहुत ही महान आदमी होंगे, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी। ठीक है, चलिए रॉबर्ट है विलियम की मौसी, एक एक करके आप लोग समझते जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या है कि भारत का, ठीक है, भारत का ये बंगाल का लिखना है ना, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है, प्रथम गवर्नर जो बना था वो कौन बना था, तो रॉबर्ट क्लाइव बना था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बना था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, इसका शासन 1857 से प्रारंभ होती है, 1757 से प्रारंभ होती है। ठीक है, 1757 से लेकर के 1759 तक चलती है। ठीक है, 1759 तक चलती है और उसके बाद फिर एक बार इनका शासन आता है 1767 से लेकर के, ठीक है, 69 तक ये चलता है आपका। ठीक है, ये आपका गड़बड़ काहे हो रहा है,
64 से लेकर के 1767 तक इनका ये क्या चलता है, तो शासन चलता है। तो ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये बंगाल की क्या थे, प्रथम गवर्नर थे। दूसरा हम बात करें तो इसी गवर्नर को क्या किया गया था, इसको बना दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो प्रथम कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो आप यहाँ ट्रिक से देखिए, हाई लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। ये कब बना था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था 1773 में जो आया था, इसी एक्ट के तहत गवर्नर को ही क्या बना दिया गया था, इनसे ऊंचा पद दे दिया था, क्या, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो दो तो आप लोग समझ गए अच्छी तरीके से। आइए अब तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो देखिए कौन है, तो विलियम। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है आपका कौन आ जाता है, रुक जाइए पेन चेंज करने दीजिए। चलिए ये जो है आपका कौन हो जाएगा, विलियम। विलियम से बात करते हैं। ठीक है, विलियम से अगर हम बात करें तो विलियम से हो जाएगा कौन, तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये बताइए किस एक्ट के तहत किया गया था, तो ये किया गया था एक्ट ऑफ, ठीक है, एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, 1833 के तहत क्या किया गया था, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और ये कौन थे, तो विलियम थे। यानी क्या, कौन सा विलियम, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। आगे बढ़िए, विलियम के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, की। तो की से अगर हम बात करें तो की से क्या हो जाएगा, तो की से हो जाएगा, तो भारत का गवर्नर जनरल से क्या बनाया गया था, तो भारत का वायसरॉय। क्या बनाया गया था, तो भारत का वायसरॉय बनाया गया था। किसके तहत ये बनाया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। और ये इसके कौन थे, प्रथम वायसरॉय कौन बनाए गए थे, तो भारत का प्रथम वायसरॉय की से बनता है क्या, केनिंग। कौन बनता है, केनिंग बनता है भारत का प्रथम वायसरॉय। कब बनता है, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। आइए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मौसी। इसको दो पार्ट में बांटेंगे, मऊ अलग लिखेंगे, सी अलग लिखेंगे। तो देखिए मऊ का मतलब क्या होगा, तो देखिए स्वतंत्र भारत का, किनका जी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। सी से क्या होता है, तो बताएंगे स्वतंत्र भारत का, ठीक है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो था ये किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। ठीक है, तो देख लीजिए कितना आसान है ये आपका ट्रिक। इसके बाद आप लोग कभी इनको नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो याद करने में परेशानी होती थी कि आप लोग बहुत इसमें कष्ट देखे होंगे, आपको होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं होता है कि प्रथम गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, भारत का वायसरॉय कौन बना, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्रता के बाद। इस सभी प्रश्नों को लेकर के बहुत परेशानी होता है। तो आप लोग इन ट्रिक की मदद से आप अगर इनको याद रखें
रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए एक बार हम फटाक से इनका रिवीजन करते हैं। ट्रिक का नाम है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर तो कौन बना, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसके बाद गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स बना था, जिन्होंने द्वैत शासन का अंत कर दिया था। इसके बाद रॉबर्ट है, हेस्टिंग तो हो ही गया। अब गवर्नर जनरल को बना दिया क्या, भारत का गवर्नर जनरल। तो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल जो बने थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो रॉबर्ट है विलियम, तो ये इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कहाँ, तो विलियम के पास। आइए, तो विलियम के बारे में तो बता ही दिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद आता है की मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे बना दिया वायसरॉय। और वायसरॉय कौन बने थे भारत का पहला, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। मौ का मतलब होता है क्या, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। सी का मतलब हुआ स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज भारत शासन अधिनियम 1858 को क्लियर किए। साथ साथ कौन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वायसरॉय कौन थे, इनको भी हम लोगों ने आज अच्छी तरह से कवर कर लिए। तो चलिए हम लोग कल अब मिलेंगे एक नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, नए उमंग में, नए जोश के साथ। कल जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ज्योग्राफी का पार्ट। और ज्योग्राफी में हम लोग कल पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में, क्योंकि इनसे भी बहुत सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अक्षांश रेखा देशांतर रेखा है समझ में नहीं आती है, मानक देशांतर रेखा ये सब कैसे निर्धारित होती है, समय कैसे निर्धारित होता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग कल डिटेल से अच्छी तरह से सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।